जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो लड़की होती है वो कहती है जो तुम यही कहना चाहते हो ना सिल्वर सी डेजर्ट के रूइंस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दोगे तो चलेगा। और वो जो मतलब यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जो हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लिटिल विच के पास आ रहा होता है और जो लिटिल विच से कह रहा होता है हे उठ तो जा, अब इतनी ज़्यादा सोएगी क्या। और जो लड़की होती है उसकी भी धीरे धीरे आंखें खुलती है, उसको सुनाई बहुत कम दे रहा होता है उस टाइम पे। जब उसकी आंखें पूरी तरीके से खुल जाती है वो कहती है हाउ डू। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझसे डरो मत। और जो लड़की शाओमू होती है वो उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है। वो कहती है मुझे तुम नहीं दिखे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और वो वहाँ पे उसके सामने रोने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पगली रुलाएगी क्या, अब ज़्यादा मत रो, यहाँ पे मैं तुम्हें बचाने ही आया हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया, वरना मैं आता थोड़ी हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कोई पीछे से आवाज़ देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कौन है बे। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बंदा होता है। वो कहता है मेरे को लग ही रहा था इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने आ गया, वरना मैं नहीं आता, तुम तो इसको भगा के ले जाते। फिर हमें बताया जाता है उस बंदे के बारे में, उसका नाम क्यांस डू है और वो 5th स्टेज पे होली मास्टर रेलम के। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो डर गई, तुम तो 5th स्टेज पे होली मास्टर रेलम के। वो बंदा कहता है इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर गया। हमारा मेन कैरेक्टर उस पर एक स्ट्राइक लगाता है जिससे वो बंदा थोड़ी दूर तक जाता है। फिर वो बंदा कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। जो मेरा जो पॉइजन है मेरी बॉडी के अंदर, मेरी जो बॉडी है वो मियाज़मा बॉडी है और इससे जो भी टच करता है वो मर सकता है। और जो हेवनली एक्सट्रीम नाम का जो लेवल होता है उस पर भी जो बंदा हो वो भी मौत तक चला जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो कहता है कि तुमने ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था तुम्हारे पॉइजन से। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके पॉइजन को बंदा डिवावर करने लग जाता है, मतलब उसे घटाने लग जाता है। और वो बंदा देख के बंदा शॉक हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे जो पॉइजन है उतनी इतनी जल्दी हटा दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको मैं सिर्फ अपने बाएं हाथ से कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी इसको दाएं हाथ से किया। वो कहता है यही तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड था, लेकिन अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे बुरा समय चालू होने वाला है। और वो उसका मुंह पकड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। लेकिन आगे की फाइट सुनाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इतना बता देता हूँ कि वो उसे मार देता है बस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे तुम खाली हाथ आए हो लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखा देता है वो लड़की होती है जो उसकी जूनियर सिस्टर, वो कहती है इनफ, इतना काफ़ी है, तुम मेरे सामने सिर्फ बकवास कर रहे हो, आधे घंटे से तुम हमें पकाए जा रहे हो और तुम हमें कोई भी बात बताते नहीं हो और यहाँ पे तुम बता भी नहीं रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर तुमने कोई भी बात झूठ की तो मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगी। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है मेरे को बस टाइम बाय करना था और मैंने टाइम बाय कर लिया है, डू ने काम कर दिया होगा। फिर वो कहता है यहाँ तो मैं सिर्फ बकवास करने आया था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। वो कहती है इसका सबक मैं तुम्हें सिखाऊंगी और तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी। लेकिन डुगू कुछ ऐसा कुछ करता है जिससे वो उस जगह से भाग जाता है। फिर जो सीनियर और जूनियर होते हैं वो दोनों कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब वो लड़की भाग तो नहीं गई। और वो मतलब बाहर की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं लगता है हम उनके कोई ट्रैप में फंस चुके हैं और वो जल्दी से बाहर भागने लग जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बाहर कूद जाता है, मतलब जो उसका मतलब घर होता है उसके बाहर चला जाता है और वहाँ पे उसको डुगू भी मिलता है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तुमने सब कुछ सेटल कर लिया। वो लड़का कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कि हाँ मैंने सब कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए जिससे जो क्यांग्स डू है उस पर सारा का सारा ब्लेम लग जाएगा। फिर हमें क्यांग्स डू का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसने बहुत बुरा मारा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने कह दिया ये मर गया, ये मरा नहीं था, जिंदा था। फिर जो बूढ़ा होता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। फिर उसके पीछे से आवाज़ देता है मतलब दो बंदे और वो उस तरफ देखता है। वो कहता है क्या हुआ। और वो जो लड़का होता है मतलब जो कैंगलेंग होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सब करके यहाँ से भाग सकते हो। तो वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो। और वो लड़का होता है वो कहता है मुझे सब पता है, तुमने यहाँ पे हमारे जो डिसाइपल्स हैं मतलब जो हमारे बंदे हैं उनको तुमने पॉइजन दिया है, देखो उनके ऊपर अभी भी पॉइजन दिख रहा है। और तुम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने वादे से मुकर जाओगे, इसके बदला मैं तुम्हें दूंगा। और वो कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या। वो बंदा कहता है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और वो हमारे जो बंदा होता है उसे मार देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान सक्सेसफुली चला जाता है। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर और उसके साथ डुगू होता है और जो लड़की होती है मोशाई वो भी होती है। जो मोशाई होती है उसे हमारा मेन कैरेक्टर सही कर रहा होता है, मतलब हील कर रहा होता है, पता नहीं कैसे कर रहा होता है। फिर जो लड़का होता है वो कहता है क्या तुम इसे पसंद करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं इतना भी कुछ नहीं, ये मेरी सिर्फ एक दोस्त है। वो कहता है चलो इन बातों को साइड में रखो, इसकी मैं ख्याल के लिए कोई बंदी छोड़ दूंगा, मुझे तुमसे जो बात करनी है मैटर की वो आ जाओ, चलो हम साइड में बात करते हैं। और गाइस आपको मैं ये बता दूं ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। फिर इसके चैप्टर्स है ना वो वीकली आएंगे और मैं वीकली मतलब सप्ताह में एक बार वीडियो बना पाऊंगा। कंटिन्यू हम आवर एपिसोड जहाँ से हमारा एपिसोड चल रहा था वहीं से हम बताते हैं। जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उससे पूछता है वैसे तो हम वहीं पे बात कर सकते थे, तो तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए। वो तुम भी क्या चोमू वाली बातें करते हो, तुम भूल जाते हो हमेशा जो बिज़नेस की बातें होती है वो घर से बाहर ही होती हैं। और मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया हूँ, मैं तुम्हें कुछ शो भी दिखा दूंगा और इस बहाने हमारी बातें भी हो जाएंगी, चलो मैं तुम्हें एक ट्रीट देता हूँ। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जाने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे आया होता है, डू होता है वो कहता है थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी एक लड़की से लड़ रहा होता है। वो ये कहता है हमने सामने एग्री किया था और तुमने भी कहा था कि जो फेरी शीन है वो आज आ रही है, लेकिन सडनली इतना जल्दी प्लान चेंज कैसे हो गया, वो अभी आ क्यों नहीं रही है। वो कहता है कि वो लड़की कहती है कि प्लीज़ क्लैम डाउन हो जाइए, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं आपको आराम से समझाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पता नहीं है मुझे कैसी जगह पे लाया है। और फिर जो लड़की होती है उधर वो कहती है कि आपका नाम मिस्टर हाउ है। वो कहता है हाँ मेरा नाम हाउ है।
फिर जो लड़की होती है वो कहती है आप आइए आइए, आपका ही स्वागत है। फिर जो दूसरा बंदा होता है जिससे उस लड़की ने मना किया होता है अंदर आने से, फिर वो लड़का भी चिढ़ जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है इस लड़के में खास क्या है, ये लप्पू सा तो है और तुम इसे अंदर बुला रही हो और हम मुझे छोड़ के। फिर दूसरा बंदा भी कहता है हाँ सही बात है ब्रदर, सही कह रहे हैं, इस जैसे लप्पू से लड़के को तुम अंदर भेज रही हो और हमें छोड़ रही हो। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ मुझे याद है ये बंदा कौन है, ये स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल है, कल इसने फाइट करी थी तो मैंने देखा था यही बंदा था। फिर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं क्या स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल, वो तो एक कचरा है, वो एक सेक्ट नाम पे भी कचरा है, इतना ज़्यादा कचरा जगह पे से ये बंदा आया है। और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा बुरे भली बातें करते हैं, लेकिन वो उसके सेक्ट के बारे में ज़्यादा ही बदनामी करते हैं। कहते हैं कि जो ये सेक्ट के से यहाँ आया है ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट, वो बहुत ज़्यादा बेकार सेक्ट है, उससे अच्छे तो यहाँ के कुत्ते हैं हमारे सिटी के, हमारे कुत्ते को भी बहुत ज़्यादा इज्जत है, इनके सेक्ट को तो हम बिल्कुल भी इज्जत ना दें। जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है और वो कहता है तुम्हें जैसे लोगों को तो इधर घूमने का मौका भी नहीं मिल रहा जिस कोठे के आसपास भी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसमें एक बहुत बुरी हिट लगाता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर तक जाके गिरता है। जो उसके साथ वाले बंदे होते हैं वो एक साथ नॉकआउट हो जाते हैं, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है वैसे मेरा कोई प्लान था फाइट नहीं करने का, लेकिन ये बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा उकसाया, ये बस मेरी बदनामी करते, मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते तो मैं मान जाता, लेकिन इनने जो मेरे सेक्ट के बारे में बुरा कहा ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर जो साइड में जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये शॉर्ट सेक्ट का जो ये लड़का है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहे होते हैं। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में एक और लड़का आता है वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम इतना भी ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और जो साथ वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं अब तो ये बहुत ज़्यादा बुरी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि ये चेंगेट का एक डिसाइपल है, ये लड़का बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कह रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस चुका है। और फिर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे घुटनों पे आके हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं एक चेंगी गेट का एक डिसाइपल हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका कॉलर पकड़ता है, वो कहता है तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे सामने बोल सके, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ के और ज़मीन पर पटक देता है, जिससे उसकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तू मेरे सामने बहुत ज़्यादा बोल रहा था। वो सारे बंदे कहते हैं इसने सिर्फ एक ही हिट में उस बंदे को हरा दिया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऑकवर्ड माहौल बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लग जाता है, वो कहता है मैं एक ही एडवाइस दूंगा, फालतू में कभी लड़ना मत। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है जल्दी आइए आइए। मेन कैरेक्टर उस लड़की के साथ कोठे के अंदर आ जाता है। फिर जो लड़की होती है कोठे की वो कहती है कि मिस्ट्रेस मैं आपके पास अपने उस बंदे को ले आई हूँ। वहाँ पे जो डुगू होता है वो भी बैठा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तू यहाँ पे मेरे से जल्दी आ गया, मुझे बुलाया नहीं, मैंने बुलवाया ही नहीं होता तो तुम यहाँ अंदर कैसे आ जाते। वो कहता है जो मेरे बगल में जो लड़की बैठी है ये मेरी एल्डेस्ट सिस्टर है। वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। वो कहता है हाँ, इस लड़की का नाम शायान है, वो लड़का बताता है हमारा दोस्त। और जो लड़की होती है वो कहती है मास्टर हाँ आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डायरेक्ट पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे फालतू बातें करने के लिए मैं आया नहीं हूँ। फिर जो लड़की होती है वो कहती है मास्टर हाँ आप तो जानते ही हो जो रिलीक ट्रेजर है वो जल्दी अपीयर होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे पता नहीं है तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर वो लड़की कहती है आपको नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। चुके होंगे कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो बहुत सारे मतलब अलग अलग सेक्ट के बंदे आए हैं। वो यहाँ पे क्यों आए हैं, वो ट्रेजर के चक्कर में आए हैं। वो कहता है कि यहाँ पे जितने भी जो मेजर सेक्ट्स है वो सारे के सारे उस मतलब जो उधर ट्रेजर है उसको चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेजर तुम जानते हो वो क्या है, वो अर्थ प्रोफाइंड स्टोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। सारे सेक्ट मिलके उसको आपस में बांट लेंगे और अपनी कल्टीवेशन बढ़ाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अर्थ प्रोफाउंड स्टोन्स, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अपने मन में कि मुझे लगा कि मेरे पास जो स्टोन्स है वो कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे एक और तरीका मिल गया वो स्टोन्स पाने का। वो बंदा कहता है ठीक है मैंने तुम्हें अपनी पॉइंट की बात बता दी है तो तुम समझ ही जाओ मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ। लेकिन फिर अचानक से एक गेट तोड़ के वहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं, गेट तोड़ के नहीं गेट से आते हैं। वो कहता है डू जियान मैं तुम जानता हूँ तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत किया हमारे साथ, आओगे भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम्हारे होश उड़े हुए हैं। वो बंदा होता है वो कहता है कि जो हमारी टॉप ग्रेड की जो टेक्निक थी वो तुमने ले ली है और ये हमें पता चला है और जल्दी से वो टेक्निक हमें दे दो। हमारा वो बंदा कहता है क्या टेक्निक, कहना क्या चाहते हो तुम, ये कहना चाहते हो वो टेक्निक मैंने ली, लेकिन मैं वो कैसे ले सकता हूँ क्योंकि वो जो टेक्निक है वो 3 एम्परर से बिलोंग करती है, जो 3 एम्परर पवेलियन है उससे बिलोंग करती है। अगर मैं उसको कैसे ले सकता हूँ, वो तो मेरी भी होती है ना एक तरीके से। तो फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि सिस्टर क्या तुम मुझे बता सकती हो ये 3 एम्परर पवेलियन ये क्या है। फिर जो लड़की होती है वो कहती है हाँ मैं बताती हूँ, और हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाए वो क्या चीज़ है। डूइंग नाम की जो लड़की होती है वो हमारे जो डूजिंग है उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। वो कहती है ब्रदर ये बहुत ज़्यादा यूजलेस है, आप इनसे बातें करो, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हमें इनको मार के इनको समझाना होगा कि क्या कहना चाहते हैं। लड़की होती है वो मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ बैठा होता है उधर एक हिट लगा दे, जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे भी थोड़ी बहुत चोट लगती है। वो कहता है ये लड़की कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसको ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी अटैक करी जा रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस लड़की की तरफ मतलब अटैक करता है। वो कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे वापस यहाँ पे फाइट करनी होगी, और वो उस लड़की पे एक हिट लगाता है। जहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं एल्डर सिस्टर क्या आप ठीक हो, और वो अपनी सिस्टर के पास आता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मेरे को ये हैंडल करने दो, और डुगू और वो जो लड़की होती है शीन वो वहीं बैठे होते हैं। वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ में कोई तरीका ढूंढ के इसको हराना होगा। फिर वो बंदा वो कहता है जल्दी से अरे ऑपरेशन स्टार्ट करो, मतलब वो अरे फॉर्म करने वाले थे, एक फॉर्मेशन। वहाँ पे वो बहुत सारी तलवारें गाड़ते हैं, तलवार एक गाड़ते हैं और वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उस तलवार में एनर्जी डालते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, और वो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को हराने की सोच रहे होते हैं।
और जो उनकी मतलब जो एनर्जी होती है उनके अंदर, जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वो सारी की सारी स्वॉर्ड में जा रही होती है, और वो स्वॉर्ड बीच में मतलब उनके सेंटर में होती है, जो स्वॉर्ड मतलब हवा में उड़ने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये किस तरह की फॉर्मेशन है, और वो जो बंदा होता है उनके बीच में, जो लड़का होता है, वो उसको ले लेता है तलवार को। वो कहता है अब इसकी मदद से मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ, और वो उस तलवार को अपने हाथों में ले लेता है, और वो कहता है कि अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, इसलिए तुम अपनी आखिरी इच्छा भी नहीं बोल पाओगे, और वो उसे हिट लगाने के लिए तैयार होता है। लेकिन यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।